सतत आवेश वितरण या यूं कहें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग डालते हैं हम सतत आवेश वितरण, यानी आवेश किसी भी वस्तु के ऊपर किस प्रकार वितरित रहता है या डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहला है इसमें रेखीय आवेश वितरण। अगर कोई आवेश एक रेखीय तार के ऊपर वितरित है, जैसे कि तार है ये, और इसके ऊपर ये आवेश वितरित है, या यूं कहें एक गोल वर्ताकार रिंग बनी हुई है वलय और इसके ऊपर आवेश वितरित है, तो ये जो वितरण हो रहा है इसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। ये दो डायग्राम है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि जब कोई आवेश एक रेखा पर वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसके डायग्राम यहां पर बनाए हुए हैं। तो देखें, इसकी परिभाषा यूं हो जाएगी, जब विद्युत आवेश किसी रेखा पर वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो ये जो वितरण हो रहा है यहां पर, ये रेखीय आवेश वितरण है। अब इसमें एक परिभाषा और है, इसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। इसके बारे में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या है, देखो, ये इसकी लंबाई है। तार की लंबाई अगर L है तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्रति एकांक लंबाई में आवेश का वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, और इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है रेखीय आवेश घनत्व, और इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देखो, तो फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर। इसका फॉर्मूला यहां ले रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। तो ये तो हो गया लैम्डा, आवेश होता है Q और लंबाई ले लो L। तो लैम्डा बराबर Q बटा L। यदि अल्पांश लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर dl, और इसके ऊपर जो आवेश होगा, जैसे इसके ऊपर तो पूरे पर Q था, और अल्पांश के ऊपर जो आवेश है वो अगर dq है तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं dq बटा dl। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। और इसका जो मात्रक है, तो Q का तो हो जाएगा कूलाम और L का हो जाएगा बट्टे में मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स। तो ये रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है और ये फॉर्मूला है। तो दूसरा है पृष्ठीय आवेश
वितरण। जैसे कि कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर आवेश वितरित हो रखा है, फैल रखा चारों ओर, जैसे कि यहां पर ये वितरित हो रखा है, तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम, जब विद्युत आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहां पर ये पृष्ठीय आवेश वितरण है। इसी में एक परिभाषा आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां पर ये जो इसका पृष्ठ है वो है एस, कहीं कहीं पर ए भी लेते हैं, एस या ए कुछ भी ले लो। पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा प्रति एकांक पृष्ठ या क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और Q बटा S कर दो या A भी कर सकते हो। और अगर यहां से अल्प लिया, यहां पर अल्प पृष्ठ लिया, तो वो होगा ds, और ds पर आवेश होगा dq। पूरे पर आवेश q है, उस कंडीशन हो जाएगा dq बटा ds। तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका जो मात्रक होगा, तो q तो कूलाम है और बट्टे में क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ का होता है मीटर स्क्वायर, या लिख दो कूलाम मीटर -2। तो यहां पर ये पृष्ठीय आवेश वितरण है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। जब गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूले काम आएंगे, थोड़ा याद रखना ये। अब तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश, पहले कर लेते हैं वितरण। तो जब विद्युत आवेश पूरे आयतन में वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। पूरे आयतन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहां पर कोई घन लेते हैं, ये घन है और इस घन के पूरे आयतन में आवेश का वितरण हो रखा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुदिश सभी दिशाओं में आवेश भरा पड़ा है इसके अंदर। आयतन इसका v है। और अगर यहां पर अल्पांश लोगे आप तो मिलेगा dv, और dv पर जो आवेश होगा वो होगा dq। पूरे घन के ऊपर या पूरे आयतन में जो आवेश है वो होगा q। तो इसी से हम निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो इसमें आ जाएगा प्रति एकांक आयतन में आवेश
आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो पूरे आयतन में या प्रति एकांक आयतन में जो आवेश है उसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। और इसे रो, यहां पर ये रो है तो रो से व्यक्त करते हैं इसको, और रो बराबर हो जाएगा Q बटा V। V यहां पर आयतन है, और अल्प आयतन लोगे तो आपको अल्प आवेश लेना पड़ेगा dQ बटा dV, ये ले सकते हो यहां पर। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा Q का जाएगा कूलाम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, और ये ऊपर जाएगा कूलाम मीटर -3 कर देना यहाँ पर। तो ये इसके मात्रक है। तो इस प्रकार सतत आवेश वितरण में 3 प्रकार के वितरण हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। और 3 ही इनके घनत्व मिल जाएंगे हमें। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। तो इनके जो फॉर्मूले वगैरह है बेसिक जो है वो गाउस का जब अनुप्रयोग करेंगे आगे उसमें ये काम आएंगे। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है।